विद्यार्थियों, हम लोग थर्ड ईयर के सेकंड पेपर नगरीय समाजशास्त्र की बात कर रहे थे और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है या हमको किन किन अवधारणाओं को लेकर चलना है, ये सारी बात हमने पिछले वीडियो में की थी। आज हम लोग नगरीय समाजशास्त्र होता क्या है इसकी बात करेंगे और इसके अर्थ, परिभाषा और विषय सामग्री और महत्व की बात करेंगे हम। तो नगरीय समाजशास्त्र होता क्या है, क्योंकि हम लोग जो पेपर है हमारा उप समाजशास्त्रों का परिचय पढ़ रहे हैं, इंट्रोड्यूसिंग सब सोशोलॉजीज़ पढ़ रहे हैं और उसमें हमको सबसे पहले नगरीय समाजशास्त्र ही समझना पड़ेगा क्या होता है। तो पहले हम इसके बारे में ही बात करते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र होता क्या है। नगरीय समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य नगरीय समाजों का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करके इन समाजों को सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अवस्था और उनमें होने वाले परिवर्तनों का गहन अध्ययन करना होता है और उनसे संबंधित समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण करना होता है। यह सब नगरीय समाजशास्त्र को इसके बाद हम नगरीय समाजशास्त्र की परिभाषा की बात करेंगे। नगरीय समाजशास्त्र की जब हम परिभाषा देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र नगरों में व्याप्त सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध ज्ञान है। यानी नगरों में जो भी आपस में सामाजिक संबंध हैं व्यक्तियों के मध्य, उनके क्रमबद्ध ज्ञान को हम नगरीय समाजशास्त्र कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पर्यावरण में व्यक्तियों के और नगरीय समूह के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। यानी जो नगर का पर्यावरण है, नगर का जो वातावरण है, उसके हिसाब से व्यक्ति किस तरह से आपसी संबंध स्थापित करते हैं या जो नगरीय समूह बन रहे हैं वो किस तरह से, जैसे आर्थिक समूह हैं या धार्मिक समूह हैं या राजनीतिक समूह हैं, इन सब में व्यक्ति किस तरह से आपस में संबंध स्थापित कर रहा है या एक समूह दूसरे समूह से किस तरह से संबंध स्थापित कर रहे हैं या किस तरह के उनके संबंध हैं, इसका अध्ययन हम नगरीय समाजशास्त्र में करेंगे। इसके अतिरिक्त भी हम ये कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र नगरीय जीवन और समस्याओं का अध्ययन करता है। यानी हम इसके अंदर नगरीय जीवन, नगर में रहने वाले लोगों का जीवन और उनकी समस्याओं का अध्ययन भी करते हैं। नगरीय समाजशास्त्र वह शास्त्र है जो कस्बों और नगरों के समाज और उनमें रहने वाले मनुष्यों के जीवन का अध्ययन करता है। इस नगरीय समाजशास्त्र नगरीय समाजों की व्यवस्था, अव्यवस्था तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। यानी हम जो नगरों में समूह हैं या नगरों में जो व्यक्ति हैं उनके संबंधों का अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं, अतः हम इसे नगरीय समाजशास्त्र कह रहे हैं। अब हम नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री या क्षेत्र की बात करेंगे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ अर्बन सोशोलॉजी और स्कोप ऑफ अर्बन सोशोलॉजी की बात करेंगे हम। तो इसकी विषय सामग्री से तात्पर्य उन निश्चित तथ्यों या विषयों से लगाया जाता है जिनका अध्ययन विज्ञान की सीमाओं के अंतर्गत रहकर किया जाता है। तो किसी भी विषय की विषय सामग्री हम क्या देख रहे हैं कि एक निश्चित तथ्यों या विषयों से इसको हम मान के चल रहे हैं जिसका अध्ययन विज्ञान की सीमाओं के अंतर्गत रह के हमें किया जाना चाहिए। तो नगरीय समाजशास्त्र की जब हमने परिभाषाएं देखी और उसके अध्ययन क्षेत्र के आधार पर इसकी विषय सामग्री का विवेचन हम करेंगे और हम कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र एक परिस्थिति शास्त्र है। ये अर्बन इकोलॉजी है, यानी नगरीय समाजशास्त्रियों के अनुसार इसकी सबसे महत्वपूर्ण विषय सामग्री नगरीय समुदायों की रचना, स्वरूप, सामाजिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक व्यवस्था है। नगरीय समाजशास्त्र विभिन्न प्रकार के नगरों, कस्बों, नगर और महानगर की भौगोलिक बसावट का अध्ययन करता है तथा बसावट से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण भी करता है। तो दूसरी इसकी हम विषय सामग्री और कह सकते हैं, एक तो हम नगरीय परिस्थिति शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, यानी अर्बन इकोलॉजी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। फिर हम स्टडी ऑफ सिटी करेंगे, नगरों का अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। तो नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन की सामग्री विभिन्न प्रकार के नगर होते हैं। ये नगर क्या होते हैं, इनकी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है आदि विभिन्न पक्षों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। विभिन्न नगरों का एक ही काल में तुलनात्मक अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करेंगे
और विभिन्न नगरों का विभिन्न कालों को ध्यान में रखते हुए उनकी जनसंख्या, उनके व्यवसाय, संस्कृति एवं सामाजिक संरचना का भी तुलनात्मक अध्ययन करके सिद्धांतों का निर्माण तथा ज्ञान की वृद्धि की जाती है नगरीय समाजशास्त्र में या इसकी विषय सामग्री में। जब हम नगरों का अध्ययन करते हैं तो हम ये सब कर रहे हैं। इसके अलावा हम नगर नियोजन की भी बात करते हैं, अर्बन प्लानिंग की भी इस अर्बन सोशियोलॉजी में बात करते हैं। और ये नगर नियोजन या अर्बन प्लानिंग हम क्या किसे कह रहे हैं? नगरीय समाजशास्त्र में हम विभिन्न नगरों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं तथा उनके बहुआयामी विकास के लिए भी हम व्यवहारिक योजनाएं बनाते हैं। यह समाजशास्त्र नगर नियोजन के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आवास आदि क्षेत्रों का अध्ययन करके आदर्श नगर निर्माण की योजना तैयार करता है। नगरीय सामाजिक संरचना की भी हम यहाँ बात करते हैं, अर्बन सोशल स्ट्रक्चर की भी हम बात कर रहे हैं। तो नगरीय समाजशास्त्र नगर की सामाजिक संरचना, उसका स्तरीकरण, आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन करता है। इसके साथ साथ सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का भी हम यहाँ अध्ययन करते हैं। नगरीय समाजशास्त्र नगरों की कानून व्यवस्था, प्रथा, रीति रिवाज आदि का अध्ययन भी करता है। साथ ही यह शास्त्र नगरों की शांति और सुरक्षा की व्यवस्था का भी अध्ययन करता है। इसमें हम नगरीकरण का भी अध्ययन करेंगे, यानी अर्बनाइजेशन की भी बात करेंगे। आधुनिक युग में यातायात एवं संचार के साधनों में क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रवासी नगरों की ओर तीव्र गति से प्रवास कर रहे हैं, तो जिसके कारण नगरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। कस्बे नगर और महानगर का रूप धारण करते जा रहे हैं। इस गतिशीलता और नगरीकरण के कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन करना इस विज्ञान की प्रमुख अध्ययन सामग्री है। नगरों की समस्याओं का भी हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। स्टडी ऑफ अर्बन प्रॉब्लम्स भी देख रहे हैं हम यहाँ पर। अर्बन प्रॉब्लम्स की स्टडी भी हम कर रहे हैं। अनेक सामाजिक समस्याएं नगरीय समाजों का विघटन करती हैं, जैसे भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, अपराध, बाल अपराध, विवाह विच्छेद, स्वास्थ्य की समस्या आदि को नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु बनाया जाता है, क्योंकि ये सब अध्ययन सामग्री नगरों के विघटनकारी कारक होते हैं। इसके साथ साथ हम भौगोलिक कारकों का भी अध्ययन करते हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर्स की भी स्टडी करते हैं। भौगोलिक कारकों का प्रभाव नगरों के विकास पर पड़ता है। नगरों की उत्पत्ति और विकास, उनकी जनसंख्या में वृद्धि, नगर निवासियों के सामाजिक संबंधों, नगरीय सामाजिक संरचना आदि पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन इस नगरीय समाजशास्त्र में हम कर रहे हैं। तो नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री मुख्य रूप से नगरों की उत्पत्ति और विकास, नगर नियोजन, नगरीय सामाजिक संरचना, नगरीय सामाजिक स्तरीकरण, नगरीय भौगोलिक परिस्थिति, नगरीय सामाजिक नियंत्रण के साधन आदि होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इसका क्षेत्र देखते हैं तो इसका जो स्कोप है या क्षेत्र है वो हम देख रहे हैं। इकोलॉजी होगा या परिस्थिति शास्त्र होगा, सामाजिक संगठन होंगे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन या सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होंगे, तो ये इसके विषय क्षेत्र होंगे। अब हम इसके साथ साथ इसके महत्व की बात करेंगे। क्यों महत्वपूर्ण है नगरीय समाजशास्त्र, हम क्यों इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो नगरीय या सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं हम। नगरीय समाजशास्त्र से संबंधित परिभाषाओं और क्षेत्रों के आधार पर विज्ञानों के महत्व के आधार पर हमने समाजशास्त्रीय और भारतीय संदर्भ में कुछ इसके आधार देखे हैं, कुछ महत्व हमने देखे हैं। पहला हम देख रहे हैं समाजशास्त्रीय महत्व या सोशोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस, और सामाजिक संबंधों, प्रक्रियाओं, सामाजिक संगठन, उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन इस समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इन अध्ययनों के द्वारा जिन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है उससे हमारे ज्ञान के अंदर या समाजशास्त्र के ज्ञान के अंदर वृद्धि होती है। नगरीय समाजशास्त्र में अनेक अवधारणाओं एवं सिद्धांतों का निर्माण समाजों का अध्ययन के आधार पर किया जाता है तथा उनके द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती है। नगरीकरण में हम नगरीकरण, संस्कृतिकरण, सार्वभौमिकीकरण आदि का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ शैक्षणिक महत्व भी है कि हम ये देख रहे हैं कि विभिन्न समाजों की संस्कृति, सामाजिक संबंधों, धर्म, राजनीति, आर्थिकी आदि के बारे में हमें सूचनाएं
प्राप्त होती हैं इससे। इसके अलावा समाज की सामाजिक समस्याओं के अध्ययन और समाधान में भी यह नगरीय समाजशास्त्र सहायक है, जैसे निर्धनता, ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, प्रदूषण की समस्याएं, अस्वास्थ्य, सामाजिक और सांस्कृतिक विघटन आदि भी इसके अध्ययन के क्षेत्र होते हैं। और नगरवासियों के लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि नगर एवं नगरवासियों से संबंधित अनेक समस्याएं हैं जिनका गहन अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। इसके साथ साथ इसका व्यावसायिक महत्व भी है और विकास योजनाओं जैसे जैसे विकास योजनाओं का महत्व बढ़ा, इनका व्यावसायिक महत्व भी बढ़ता चला गया। आजकल सामुदायिक विकास कार्यक्रम, साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, पंचायती राज, जनजातीय कल्याण, समाज कल्याण आदि में नगरीय समाजशास्त्रियों को विशेष महत्व दिया गया है। धन्यवाद।